हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। झारखंड बजट 2021 से 22 इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है, जो भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं उसका मतलब समझाया गया था। उसके लिए कितना अमाउंट है, कितना परसेंटेज है, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है उसे आप देख लीजिए। और ये बोला गया था कि इसका पार्ट 2 लाया जाएगा, जिसमें कि जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि बजट से स्पेशली बजट से रिलेटेड हैं, मतलब कितना अमाउंट किसके लिए रखा गया है, तो बस वही इसमें बताया जाएगा। और जो योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको स्कीम्स के सीरीज में बताया जाएगा। लेकिन आप लोग जैसा कमेंट कर रहे थे, मुझे लगा कि नहीं, ये जो कंटेंट है वो एक ही सीरीज में होना चाहिए। तो इसीलिए ये पार्ट 2 ना होकर एक नया सीरीज है जिसमें कि हम लोग बजट के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, और कितने क्वेश्चंस देखेंगे? 100 क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, सिर्फ जेपीसी के लिए नहीं। वैसे तो प्लान जितना भी किया जा, जितना भी वीडियो बनाया जा रहा है वो जेपीसी पीटी को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। लेकिन 2022 तक जितने एग्ज़ाम होंगे आपके, मतलब कि अगला बजट जब तक पेश होता है उसके पहले जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे डेफिनेटली आप क्वेश्चंस देख पाएंगे। ओके, तो इसे आपको ध्यान से देखना है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि जितने भी स्कीम्स होते हैं 2021 से 22 में, जितने भी स्कीम्स लागू होने वाले हैं, लागू किए गए हैं, उन सारी योजनाओं को इन क्वेश्चनों में कवर कर दिया गया है। तो योजनाओं के लिए, स्कीम्स के लिए आपको अलग से किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, कुछ वीडियोस, कुछ योजनाएं हैं जो कि पुराने हैं, तो उसके लिए हो सकता है अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन 2021 से 22 में जिन स्कीम्स की घोषणा की गई है उसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है, कितना अमाउंट है, उसका उद्देश्य क्या है। तो जो होना चाहिए जानकारी, जितना जानना चाहिए वो बता दिया गया है, तो अलग से जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सारे क्वेश्चंस इसमें जो है बजट के कवर कर दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चंस हैं, इसको ध्यान से देखना। ये कहने के 100 क्वेश्चंस हैं, आप जानते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है यहाँ पर, तो ध्यान से आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, कहने के 100 क्वेश्चन है, तो इसको आप देखिए। और 4 पार्ट में इसको जो है बनाया जा रहा है। एक पार्ट में 25 क्वेश्चन रखा जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अभी आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा 25 क्वेश्चन के लिए कितना समय लगता है और किस तरह से एक्सप्लेनेशन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक दे दें। अच्छा लगे लाइक कर दें, कमेंट करके कुछ बोल दें। बस यही देखकर अच्छा लगता है, जो भी हम लोग मेहनत करते हैं बस रिज़ल्ट उसका वही है जो कि हमें मिलना चाहिए, या फिर मिलता है तो हमें खुशी होती है। ओके, चलिए 1 से 25 क्वेश्चन से बताया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के लिए झारखंड बजट में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, जो बजट है इस बार वो कितना है? 91,277 करोड़। ठीक है, बजट 2021 से 22, ये 91,277 करोड़ ये बजट है। अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो है, हालांकि क्वेश्चन इस पर है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर रखा गया है और उसके बाद जो है ग्रामीण विकास में है। विभाग नहीं है, विकास है। ठीक है, इसमें जो है 14% इसमें भी याद रखना है, 14% इसमें भी याद रखना है। लेकिन अगर दोनों ही आ जाए तो फिर ये जो बाद वाला है 52% और 16% ये काम आएगा। वैसे 14% ही दोनों का याद रखना है। और सबसे ज़्यादा बोला जाए तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन के लिए, उसके बाद ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बोला जा रहा है कि इन विभाग के लिए कितना अमाउंट रखा गया बजट में, तो इसके लिए जो अमाउंट है वो कितना है? ये है 18,653 करोड़। ठीक है, अब ये अमाउंट बोला गया है, इस अमाउंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका परसेंटेज। आपको परसेंटेज याद करना है कि 11% से ये अधिक है, मोर देन 11%। तो ये दोनों जो है याद रखना है, खासकर 11% ये याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बजट के तहत वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में ब्याज राजस्व प्राप्ति अनुपात कितना है? ठीक है, कितने राजस्व में कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, उसका अनुपात 2021 से 22 में एक्सपेक्टेड जो है वो क्या है? वो 8.06% है। ठीक है, ये याद रखना है और इसमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है।
देखिए इसमें 3A और 3B किया गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफर कर जा रहा है एक वर्ड के कारण। क्या बोला जा रहा है कि 2021 से 22 के लिए झारखंड में अनुमानित विकास दर कितना है। एक है अनुमानित विकास दर, और वहीं अगर यहाँ पर लगा दिया जाएगा प्रचलित, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। अनुमानित विकास दर ये हो जाएगा 9.5%, और प्रचलित अनुमानित विकास दर ये हो जाएगा 13.6%। तो दोनों याद रखना है। प्रचलित का मतलब क्या हो गया, प्रचलित मूल्य पर, प्रचलित मूल्य, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो मार्केट वैल्यू है, जो बाजार भाव है उस पर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो 13.6% प्रचलित मूल्य पर, और सिंपल रहेगा अनुमानित विकास दर तो 9.5%। ज़्यादातर यही आने के चांसेस हैं, लेकिन दोनों याद रखना है। ऐसा नहीं कि प्रचलित आया और आपने टिक कर दिया 9.5%, ऑप्शन में दोनों रहेंगे इसलिए, ठीक है। चलिए इसका भी आंसर हो गया 13.6%। नेक्स्ट है झारखंड बजट 2021 से 22 के तहत झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कृषि ऋण माफी योजना। देखिए 29 दिसंबर 2020 इस दिन जो है इस योजना के लिए घोषणा की गई थी, ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई है, इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1 फरवरी 2021 को की गई है, ठीक है। ये हो गया शुरुआत। कहाँ से की गई है, जामताड़ा से, ठीक है, जामताड़ा से इसकी शुरुआत की गई है। अब इसके लिए क्या है कि बजट में जो है, बजट में 1200 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया है, और इसका उद्देश्य मतलब इसका जो काम है मेनली वो याद रखना आपको कि 1 लाख तक का जो है ऋण माफ कर दिया जाएगा इस योजना के तहत। पहले ये कितना था, पहले था 50,000, पहले था 50,000। अब इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक के ऋण जो हैं किसानों के वो माफ़ कर दिए जाएंगे। डेट याद रखना है, घोषणा कब हुआ है, शुरुआत कब हुआ है, किस जगह से इसकी शुरुआत हुई है, अमाउंट कितना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको याद रखने हैं। अब इसी में देखिए 4-5 क्वेश्चन आपका कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान समृद्धि योजना का संबंध किससे है। किसान समृद्धि योजना, तो इसका जो संबंध है वो सिंचाई से है, ठीक है। डीप बोरिंग के माध्यम से सिंचाई की जाएगी, और ये जो डीप बोरिंग होगा, ये जो सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी डीप बोरिंग के माध्यम से, ये सोलर बेस्ड होगा, ठीक है, सोलर आधारित होगा। मतलब कुछ भी होगा मोटर वगैरह उसको सोलर के माध्यम से चलाया जाएगा। तो सोलर बेस्ड डीप बोरिंग के माध्यम से सामूहिक रूप से सिंचाई की व्यवस्था जो है उपलब्ध कराई जाएगी। बजट इसके लिए याद रखना है, बजट जो है ये कितना है, बजट है किसान समृद्धि योजना के लिए 45.83 करोड़। पॉइंट के बाद याद रखने की जरूरत नहीं है, 45 करोड़ आप याद रखिए। ओके, नेक्स्ट है किसान सर्विस सेंटर की स्थापना किस योजना के तहत किया जाएगा। देखिए कुछ भी इस्टेब्लिश किया जाता है तो वो किसी न किसी योजना के तहत किया जाता है, ठीक है। तो किसान सर्विस सेंटर का जो इस्टेब्लिशमेंट है ये किसके तहत किया जाएगा, ये किया जाएगा समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना, इसके तहत किया जाएगा। अब उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य ये है कि जो कृषक समूह है, मतलब जो किसानों के समूह हैं, जो कृषक समूह हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब डेफिनेटली किसान है तो खेती से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको हर फील्ड से किस तरह से खेती की जाती है, किस तरह से अच्छा आउटपुट लिया जा सके, सारी चीज़ें जो है इनको जो है बताया जाएगा, और फिर इनको जो है मार्केट भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इसीलिए जो है इस योजना के तहत किसान सर्विस सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बिरसा ग्राम जो है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में ग्राम को जो है चुना जाएगा, ठीक है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में ग्राम को चुना जाएगा।
कितने ग्राम को चुना जाएगा ये डिपेंड करता है, कुछ कंडीशंस हैं, बस आप इतना याद रखिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है कवर किया जाएगा और उस ग्राम को जो है बिरसा ग्राम के रूप में नामित किया जाएगा। और जो ग्राम बिरसा ग्राम के रूप में नामित होगा वहाँ पर किसान सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी और इसके बाद क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए कुल कितनी गृह वाटिका का निर्माण किया जाएगा। शहर में ऐसे बहुत से ज़मीन होते हैं जो कि बेकार पड़े हुए हैं, उसका यूज़ नहीं है, तो उन्हीं ज़मीनों का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा खेती के लिए। फल और सब्जी का जो है सब्जी उगाया जाएगा शुद्ध तरीके से और इसको जो है जो शहर के लोग हैं उनको प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि अच्छी फसल वो पा सकें, खाने के लिए अच्छे फल अच्छे सब्जी उनको मिल सके। ओके, तो इसके लिए क्या है गृह वाटिका का निर्माण किया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में टोटल 5000 गृह वाटिका बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ओके, लक्ष्य रखा गया है। बजट इसके लिए याद कर लेना है 2 करोड़। ओके, बजट इसके लिए कितना है 2 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी के लिए झारखंड बजट में कुल कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन राशि, इसमें प्रोत्साहन सोसाइटी, इसमें एक आपको वर्ड याद कर लेना जो इंग्लिश वाले लोग हैं, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रमोशन सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 10 करोड़ का बजट है। इसका बजट कितना है 10 करोड़ का बजट है। इसका काम क्या होगा, देखिए इसका काम है जो उद्यान निदेशालय हैं और जो बागवानी मिशन है, तो इनकी जो योजनाएं हैं, ठीक है, इनका मूल्यांकन किया जाएगा। इनका मूल्यांकन किया जाएगा किसके तहत, किसके थ्रू, झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी के थ्रू। इनकी जो योजनाएं हैं इनका मूल्यांकन किया जाएगा ताकि नेक्स्ट टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आउटपुट लिया जा सके और जो भी फंड अलॉट किए जाते हैं स्कीम वाइज उनका यूटिलाइज़ किया जा सके। ऐसे बहुत से स्कीम्स होते हैं जिसके लिए फ़ंड तो रिलीज़ किया जाता है लेकिन वो यूटिलाइज़ नहीं हो पाता तो उसको वापस कर दिया जाता है, तो फंड का इस्तेमाल हो सके और इसका मूल्यांकन हो सके ताकि नेक्स्ट टाइम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये इसका उद्देश्य है। ओके, 10 करोड़ का इसका बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड बजट 2021 से 22 में चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए कुल कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स, तो बजट जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बजट जो है इसके लिए 7 करोड़ का रखा गया है। अब इसका यहाँ पर काम क्या है, तो इसका जो काम है कृषक समूह और जो व्यापारी हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करना, मतलब कि कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उनके बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा और इसी के तहत जो है बहुत से फूड प्रोसेसिंग यूनिट इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ओके, ताकि किसानों की आय बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्रिजर्वेशन आधारभूत संरचना के विकास के लिए कुल कितने कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। तो इसके लिए देखिए बजट जो रखा गया है, सबसे पहले ये आप जानिए कि जो बजट रखा गया है ये 21 करोड़ का रखा गया है और कोल्ड स्टोरेज कितने बनाए जाएंगे इसके तहत। आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे फसल होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं, बहुत ही जल्द ख़राब हो जाते हैं, तो इन्हीं को प्रिजर्व करने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया जाता है। तो वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में कितने कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, 24। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए झारखंड बजट 2021 से 22 में कुल कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। देखिए ये जो है आपने सुना होगा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना, तो ये जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये फेल कर गया झारखंड में, तो इसी का रिप्लेसमेंट है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। ठीक है, याद रखना ये इसका रिप्लेसमेंट है। अब इसमें क्या किया जाएगा कि अगर फसल की बर्बादी होती है प्रतिकूल मौसम के कारण, तो आप सबसे पहले तो आकलन किया जाएगा कि बर्बाद किस तरह से हुआ, कितना बर्बाद हुआ है। उसके बाद किसानों को जो है
वित्तीय सहायता दिया जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं मुआवजा दिया जाएगा। तो ये इसका जो है मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र अधीन बकरा विकास के लिए गोट स्टेट विकास करने की योजना का संचालन किस जिला में किया जाएगा? तो वृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र ये जो है ये कहाँ है? ये है चतरा में। तो चतरा में है वृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र। तो इसी के अधीन जो बकरा विकास किया जाएगा उसके लिए गोट स्टेट को आप कह सकते हैं इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? दूध और मांस का उत्पादन। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2021 से 22 के तहत झारखंड के किस शहर में चूजा प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी? 2 शहर हैं, एक तो आपका खूंटी है, ठीक है, और दूसरा है गौरैया कर्मा। गौरैया कर्मा ये कहाँ है? ये है हजारीबाग में। हजारीबाग में, ठीक है। तो यहाँ पर चूजा प्रजनन केंद्र इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2021 से 22 के तहत झारखंड में कुल कितने गो मुक्ति धाम की स्थापना की जाएगी? आपने ध्यान दिया होगा गाय जब मरती हैं तो उनका मतलब जहाँ तहाँ फेंक दिया जाता है, ठीक है, तो अच्छे से अंतिम संस्कार हो सके उनका, इसके लिए गौ मुक्ति धाम इस्टेब्लिश किया जाएगा। और प्रत्येक प्रमंडल में हर डिवीज़न में एक गौ मुक्ति धाम इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 5। ठीक है, नंबर याद रखना है, नंबर भी याद रखना है 5। और 5 कैसे हुआ? क्योंकि हर प्रमंडल में एक एक गौ मुक्ति धाम इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, जोड़ा बैल वितरण की योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो भी गाय पालते हैं तो अगर उनके घर मेल बछड़ी की जन्म होती है तो वो जो है झारखंड सरकार के डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। इसके लिए सेंटर की स्थापना की जाएगी और वो क्या करेगा, वो उस बछड़े का पालन पोषण करेगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको किसानों को बेचा जाएगा, फिर दिया जाएगा, किसी तरह से दिया जाएगा ताकि वे जो किसान हैं उनका इस्तेमाल खेती में अच्छी तरह से कर सकें। ठीक है, खेती में इस्तेमाल के लिए, हल चलाने के लिए। ठीक है, तो बैल जो है पहले तो झारखंड सरकार के पास आएगा और फिर पालन पोषण के बाद जब ये परिपक्व हो जाएगा उसके बाद ये वापस किया जाएगा। वापस मतलब उसी को नहीं किया जाएगा, ये किसानों को बेचा जाएगा या फिर दिया जाएगा उचित मूल्य पर। ओके, तो ये हो गया जोड़ा बैल वितरण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में प्रतिदिन कुल कितना दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? इसमें देखिए कुछ डेटा है, आपको याद रखना है। 2019 से 20 में जो दूध उत्पादन हुआ है वो 68 लाख लीटर प्रतिदिन। ठीक है, 2020 से जो 21 में दूध उत्पादन हुआ है ये कितना हुआ है? ये 73.5 लाख लीटर पर डे। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, 2021 से 22 में जो टारगेट रखा गया है दूध उत्पादन का वो 80 लाख लीटर पर डे है। ओके, तो ये याद रखना है। इस पर काफ़ी क्वेश्चंस हैं गव्य विकास के लिए, जैसे कि कामधेनु डेयरी फार्मिंग की स्थापना की जाएगी और प्रति ग्रामीण परिवार को 2 दुधारू गाय दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आपको एक याद कर लेना है अभी कि जमशेदपुर और गिरिडीह, जमशेदपुर और गिरिडीह, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिल्क जो डेयरी प्लांट है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, ये नया है। और रांची में जो है, रांची में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट और
मिल्क पाउडर प्लांट, दोनों याद रखना है, पाउडर प्लांट, ये इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेकित मत्स्य पालन योजना के तहत किस चीज़ का पालन किया जाएगा। यहाँ पर चूंकि मत्स्य पालन की बात कही गई है तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, उसके बाद इसका आंसर हम लोग देखेंगे। जैसे कि जिस तरह दूध के बारे में बताया गया है, उस तरह से जो टारगेट रखा गया है 2021 से 22 में मछली उत्पादन का, वो टारगेट कितना है? ये टारगेट है 26,500 मैट्रिक टन। ठीक है, 26,500 मैट्रिक टन, ये 2021 से 22 में है। और 2020 से 21 में जो टारगेट था, वो टारगेट कितना था? वो टारगेट था 2,40,000 मैट्रिक टन, ये टारगेट था। और जनवरी मंथ तक, जनवरी 2021 तक जो है टारगेट था 2,40,000 का, और जनवरी 2021 तक जो है 1,90,425 मैट्रिक टन प्रोडक्शन जो है गेन कर लिया गया है। उसी तरह जिस तरह से पिछले साल टारगेट रखा गया था, इस बार भी टारगेट रखा गया है 2,40,000, अच्छा यहाँ पर 2,65,000 है, 2,65,000, माफ़ कीजिएगा, 2,65,000 टारगेट है। पिछले बार कितना था? 2,40,000 था। ओके, तो पिछला बार कितना था, इस बार कितना है, दोनों याद रखना है। और यहाँ पर एक और डेटा है कि 2021 से 22 में 1100 करोड़ है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे हो रहा है, करोड़ या फिर लाख है, मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है, करोड़ है या फिर लाख है, तो 1100 मेरे ख्याल से लाख ही होना चाहिए। तो 1100 लाख मछली बीज का उत्पादन जो है किया जाएगा, मछली बीज का उत्पादन किया जाएगा। 1100 लाख होगा, 1100 लाख। ठीक है, 1100 लाख मछली बीज का जो है उत्पादन किया जाएगा। ये हो गया कुछ डेटा। अब यहाँ पर जो है समेकित मत्स्य पालन योजना के तहत क्या किस चीज़ का पालन पोषण किया जाएगा, किस चीज़ का पालन किया जाएगा, तो इसमें दो कैटेगरी याद रखना है। एक है मछली सह बत्तख, और दूसरा है मछली सह सुकर। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, और कुछ एक्स्ट्रा डेटा थे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना किस जिला में लागू किया जाएगा? तो ये जो है दुमका में लागू किया जाएगा। कहाँ पर? दुमका में लागू किया जाएगा। और अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से 2021 से 22 में ये टारगेट रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रूरल लिवलीहुड्स फाउंडेशन की शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है? BRLF, तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो है सबसे पहले तो आप डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, 6 जिलों में जो है इसके थ्रू काम किया जाएगा। वो 6 जिले कौन कौन से हैं यहाँ पर याद रखना है आपको? गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, और कितने हो गए फिर? साहेबगंज कितने? 5 हो गए हैं, एक बच रहा है गोड्डा। ठीक है, तो ये 6 जिलों में जो है BRLF के माध्यम से काम किया जाएगा, ग्रामीण विकास के सहयोग से, ग्रामीण विकास के सहयोग से। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो ग्रामीण लोग हैं झारखंड राज्य के जो ग्रामीण लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनका जो जीवन स्तर है, जो लाइफ का जो लेवल है, उनको ऊपर उठाना। ठीक है, जीवन स्तर को बेहतर करना। किनके लिए? जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो ग्रामीण लोग हैं और जो आदिवासी लोग हैं। तो 6 डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, और किसके लिए है, क्या किया जा रहा है, ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में कितने ट्रॉमा सेंटर खोले जाने का प्रावधान रखा गया है? तो यहाँ पर देखिए, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में जो है 10 ट्रॉमा सेंटर खोले जाने का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये किस तरह से खोला जाएगा। कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं, तो उनका सबसे पहले जो है उनको चिन्हित किया जाएगा कौन कौन से क्षेत्र दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं। तो इस बार जो है 2020 से 21 में 48 दुर्घटना संभावित क्षेत्र को चिन्हित किया गया है और इसी के लिए 10 ट्रॉमा सेंटर जो है खोले जाएंगे 2021 से 22 में। और इसी के लिए जो चिन्हित किया गया 48 दुर्घटना क्षेत्र, तो इसी के लिए क्या है कि पहले 337 एम्बुलेंस हुआ करते थे और 2021 से 22 में जो है 117 नए एम्बुलेंस खोले जाएंगे। तो दोनों याद रखना है। और ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये 108 जो इमरजेंसी सेवा है, एम्बुलेंस सेवा, उसके तहत ये किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में कितने जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे? तो कितने जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे? देखिए, अभी जो है टोटल अभी 64 हैं। अभी कितने हैं जन औषधि केंद्र? कितने हैं? 64। और 2021 से 22 में जो है 250 नए जन औषधि केंद्र खोले जाने का प्रावधान रखा गया है। तो 250 याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में झारखंड के कितने नगर निकाय में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट खोले जाएंगे? तो ये जो है 24 नगर निकाय में खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। ओके, और गिरिडीह में तो ये चालू भी हो गया है, गिरिडीह में स्टार्ट भी हो गया है। बाकी जितने बच गए हैं उनको स्टार्ट किया जाएगा बहुत ही जल्द। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में झारखंड के कितने शहरों में अमृत योजना के तहत काम किया जाएगा? तो 5 शहर में काम किया जाएगा। नाम याद रखना है। एक आपका आदित्यपुर हो गया और बाकी के जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं? चास हैं, हजारीबाग है, देवघर है, गिरिडीह है। ये 4 हो गए। तो आदित्यपुर में जो है सेवरेज, और ये जो 4 हैं यहाँ पर सेप्टेज परियोजना। ठीक है, 5 शहर में काम किया जाएगा, एक आदित्यपुर में सेवरेज और बाकी के 4 में सेप्टेज परियोजना लागू किया जाएगा। किसके तहत? अमृत योजना के तहत। ओके, 24th क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में झारखंड के कितने प्रमंडल में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे? इसके पहले कुछ डिटेल्स मैं आपको बता दूं कि अभी जो है 143 जो हैं रेजिडेंशियल स्कूल हैं और इस 143 में 7 जो है एकलव्य स्कूल हैं, 11 जो हैं 11 ये हैं इसको क्या बोला जा सकता है? आश्रम विद्यालय। यस, आश्रम विद्यालय। फिर जितने बच जाते हैं वो अदर कैटेगरी के हैं। 7 एकलव्य स्कूल हैं। ये जो है 2021 से 22 में इस वित्तीय वर्ष में 69 एकलव्य स्कूल खोले जाने का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कितने प्रमंडल में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे? तो 5 के, मतलब कि हर प्रमंडल में ये जो है खोला जाएगा 5 प्रमंडल, और हर प्रमंडल में जो है 9 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खोला जाएगा। 9 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खोला जाएगा। और ये कितने प्रमंडल में खोले जाएंगे? हर प्रमंडल, मतलब कि 5 प्रमंडल में, हर प्रमंडल में 9 माइनॉरिटी स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, याद रखना है इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2021 से 22 में शहीद ग्राम विकास योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो बजट
याद रखना है बजट जो है ये है 5 करोड़ का, 5 करोड़ जो है बजट रखा गया है। उद्देश्य क्या है ये इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य क्या है कि जो जनजातीय शहीद हैं, जो अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में जो शहीद हुए हैं, तो उनके जो जन्म स्थान हैं, जो जन्मस्थली गांव हैं, उनको जो है आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। ओके, यहाँ से आप समझ सकेंगे जनजातीय शहीद के बर्थ प्लेस विलेज को किसके रूप में विकसित किया जाएगा? इसको जो है विकसित किया जाएगा आदर्श ग्राम के रूप में, आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। ओके, यहाँ पर शहीदों के नाम भी हैं, बिरसा मुंडा, गया मुंडा, चतरा, टाना भगत, वीर बुधु भगत, सिद्धू कानो, नीलांबर पीताम्बर, दीवा एवं किसुन तथा तेलंगा खड़िया, पोटोहो तथा भागीरथ मांझी। अब यहाँ पर देखिए आदर्श ग्राम के रूप में विकसित कर दिया जाएगा। अब काम क्या किया जाएगा? आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के बाद काम किया जाएगा तो जो आवास हैं, पेयजल आपूर्ति है, सोलर विद्युतीकरण, सोलर स्ट्रीट लाइट, जो स्मारक हैं उनका जीर्णोद्धार, शहीदों की मूर्तियों का अधिष्ठापन, ये सारे काम जो है उनके गांव में किया जाएगा। इसलिए उस गांव को आदर्श ग्राम के रूप में इस्टेब्लिश किया जाएगा। ओके, तो ये जो है 25 क्वेश्चन थे। बाकी के जो क्वेश्चन है पार्ट वाइज जो है रेगुलर बेसिस पर अपलोड कर दिया जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि इसका फीडबैक कैसा मिलता है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है कल आपको अपलोड करके दे दिया जाएगा। आप कल से जो है नेक्स्ट पार्ट देख पाएंगे, लेकिन इसके बारे में आप ज़रूर से ज़रूर फीडबैक दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आपको समझ में आया, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आसानी से समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो।